एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 बी। फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू सम, मतलब एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ये चारों एंगल को आपको प्लस करके इसका सम बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें एक फिगर दिया हुआ है, उसके अंदर ये डब्ल्यू बाहर है, एक्स भी बाहर है, एक्सटर्नल एंगल है सारे, वाई भी बाहर है और जेड भी बाहर है। चारों एंगल जो हमें जिनका हमें सब निकालना है चारों जो है एक्सटर्नल एंगल है, इंटरनल एंगल नहीं है। यहाँ पर इंटरनल एंगल क्या दिए हुए हैं, एक 120, 80 डिग्री, 60 डिग्री और ये जो फोर्थ एंगल है ये हमें नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ एंगल को एक नाम दे देंगे। ये देखिए हमने फोर्थ एंगल लिया और इसको हमने नाम दे दिया है ए। अब देखिए हमें पता है कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसके जो चारों एंगल होते हैं, इन एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें 360 डिग्री आंसर मिलता है, जो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ये हमने लगाई है। तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ये देखिए यहाँ पर है 60 डिग्री, फिर ये 80 डिग्री, उसके बाद में है 120 डिग्री, तो ये लिख दिया हमने 120 डिग्री प्लस यहाँ पर है एंगल ए, तो ये एंगल ए लिख दिया। अभी हमें एंगल ए पता नहीं है और इसका आंसर होता है 360 डिग्री। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम इन तीनों को हम लोग प्लस कर लेंगे और एंगल ए को यहीं रहने देंगे। ये देखिए हमने लिख दिया है एंगल ए और इन तीनों का जो प्लस होता है वो हो जाएगा यहाँ पर 260 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया है 260 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एंगल ए को हम यहीं रहने देंगे और 260 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री प्लस से माइनस में आ गया है 260 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू की दूसरी तरफ को चला गया है। तो यहाँ पर हमारे पास में एंगल ए आ गया है, एंगल ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 100 डिग्री। अब देखिए आप, ये एंगल ए भी हमें पता चल गया है। तो इंटरनल एंगल हमारे पास में चारों है, चारों की वैल्यू हमारे पास में है, तो अब हम जो बाहर के एक्सटीरियर एंगल है हम लोग निकाल देंगे। अब देखिए ये W और A ये दोनों लीनियर पेयर है, इस पूरे की वैल्यू 180 डिग्री होती है हमें पता है। तो एंगल A प्लस एंगल W क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल W इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या है, ये दोनों लीनियर पेयर है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू हमने ये देखिए यहाँ पर निकाली है 100, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल W इक्वल टू ये जो एंगल है इसको हम लोग उठा करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल W की वैल्यू आ गई है 80 डिग्री। अब देखिए आप, यहाँ पर जो एंगल X है इसके साथ में लीनियर पेयर में है 120 डिग्री का एंगल और ये भी पूरा 180 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एंगल X प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल पहले की तरह। और ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर है, तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल X जो हमें निकालना है तो हम लोग यहीं रहने देंगे और ये 120 उठ करके दूसरी तरफ चला जाएगा इक्वल टू की दूसरी साइड। तो यहाँ पर 180 माइनस 120, तो यहाँ पर हमारे पास में एंगल X की वैल्यू आ जाएगी एंगल X इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए फिर से हम लोग पिक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे फिगर में क्या है,
यहाँ पर एंगल y और ये 80 डिग्री, ये दोनों भी लीनियर पेयर है, तो एंगल y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल पहले के जो दो एंगल हमने निकाले हैं बिल्कुल उसी तरह हमको निकालना है। तो हम लोग लिख देंगे एंगल y प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर है, तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लीनियर पेयर लिख देंगे। फिर देखिए आगे एंगल y को हम लोग यहीं रहने देंगे और इक्वल टू के दूसरी तरफ 80 दूसरी तरफ उठ के चला जाएगा, तो प्लस से ये हो जाएगा माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास में एंगल y क्या हो जाएगा, एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब देखिए हमारे पास में एंगल y भी आ गया है। अब लास्ट हमारे पास में z बचा है, तो ये देखिए ये एंगल z और ये 60 डिग्री, ये दोनों भी लीनियर पेयर है, तो एंगल z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल पहले के तीन एंगल की तरह हम लोग इसे भी निकाल लेंगे। एंगल z प्लस 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंगल z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन में जब एंगल होते हैं और वो लाइन में 180 डिग्री, एक लाइन में जब हम एंगल बनाते हैं आपके डी से, तो वहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये सारी बातें हम 6-7 में पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल z को यहीं रहने देंगे और ये जो 60 डिग्री है इसको 180 के पास में ले जाएंगे इक्वल टू की दूसरी तरफ, तो फिर ये भी माइनस में चला जाएगा। 180 के पास में जाने पर बिल्कुल पहले के जो तीन एंगल हमने निकाले हैं उसी तरफ से होगा ये भी। एंगल z इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री। तो अब देखिए हमारे पास में ये देखिए एंगल x, एंगल y, एंगल z, ये तीनों हमारे पास में आ गए हैं और ऊपर हमारे पास में एंगल w भी आ गया है। और हमको क्वेश्चन में क्या उन्होंने बोला था, क्वेश्चन में उन्होंने हमें यही कहा था कि फाइंड x प्लस वाई प्लस z प्लस w। तो हम लोग यहाँ पर हम नीचे वही निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 10 x प्लस वाई प्लस z प्लस w इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर x y z की वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, x की वैल्यू है 60, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 60 प्लस y की वैल्यू है 100 प्लस z की वैल्यू है 120 प्लस w की वैल्यू हमने निकाली ऊपर 80 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है 80 डिग्री। और ये हमारे पास में आंसर आ गया है इसका 360 डिग्री। यही आपका आंसर है।